मतलब होता है दो कंपोनेंट्स, यानी हमारे पास एक पैक होगा और एक टू भी कंपोनेंट्स के साथ आएगा। एक उसका हार्डनर होगा, एक बकेट में आएगा जो लिक्विड फॉर्म में, और जो बेस जो हमारा हार्डनर साथ में जो बेस है यानी इसका जो रेती है उसको बोलते हैं भाषा में, आप उसको साथ में दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब दो कंपोनेंट्स में दोनों का आप एक साथ मिला फिर उसको आप इजीली अप्लाई करने का जो हमारा बेस है यानी जो वॉल डैमेज है, इसमें पहले देखना पड़ेगा आपको मॉइस्चर लेवल कितना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सुपर डुपर कहीं भी डालो, जरूर पहले आप मॉइस्चर लेवल चेक करोगे। मॉइस्चर लेवल चेक करने के बाद अगर हमारा 70+ मॉइस्चर मीटर जा रहा है रेटिंग, यानी हैवी मॉइस्चर अगर दिखा रहा है, दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक मीडियम मॉइस्चर होगा या तो काफ़ी ज़्यादा हैवी। ओके, 70+ तक या 56 या 56 तक में आ रहा है, तो दो कंडीशन है। पहले तो मेरा जो सरफेस है इसको पूरी तरह से इसको स्क्रैप करना पड़ेगा, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए पूरा स्क्रैप करना पड़ेगा, वायर ब्रश साफ करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो इसको वॉश भी करना पड़ सकता है। वॉश नहीं किया तो आप इसको एसएसटी यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई सिस्टम में दिखाते हैं, यानी गीला पानी लो, गीला ब्रश लो, आप इसको एक साथ में हल्का से साफ करें। इससे क्या होता है कि जो भी डीजे लूज पार्टिकल्स होंगे वो बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ठीक है, अब इस केस में अगर आपका नमी ज़्यादा है, यानी आपका जो मॉइस्चर इशू है वो ज़्यादा है, हैवी कंटेंट में आ रहा है, तो आप इसके पहले यानी टूके अप्लाई करने से पहले आप इसको पॉलीमर डिक्लेयर करो। ठीक है, पॉलीमर्स आते हैं हमारे पास, पॉलीमर्स होंगे सिंपल, और उसको सीमेंट जो मार्केट में सीमेंट आती है ग्रे सीमेंट, उनके साथ में ऐड करना है 28% के साथ में, वॉल के अकॉर्डिंग साइज के हिसाब से आपको ऐड करना है। एक पेस्ट बनाना है, जो वॉल्स का ब्रिक होता है ना, ब्रिक के जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सीमेंट आपको पार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि वही 90% डैमेज होता है, सीमेंट भी झड़ रहा होता है मेरा, ब्रिक तो ऐसे सॉलिड होता है, तो हमको सोल्यूशन को वहाँ पे इजीली अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है मेरे सुपर टूके कंपोनेंट्स हमने मिलाया, एक बार में सारे पैक इसके यूज होंगे, सिंपल समझाना, हार्डनर और बेस के साथ इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको हम दो कोटिंग सिस्टम होगी, पहला कोट हम लगाएंगे, ठीक है, और अर्जेंटा वाले को किसी एक में लगाए, धीरे धीरे चीज इसके ऊपर हम जो दो सैंड पार्टिकल्स रेती आप उसको यानी छिड़क दो। रीजन क्या है, इसमें पॉलीमर बेस्ड होते हैं, पॉलीमर बेस्ड होते हैं और फ्यू हार्डनेस टाइप के होते हैं, जैसे हमने बताया था फ्यू बाइंडर, पॉलीमर बाइंडर सेगमेंट होते हैं, इसमें हार्ड हो जाता है, इसके ऊपर अगला जो लेयर बनाओ वो पकड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें इसमें रेती गिरा ताकि अगला जो भी एप्लीकेशन करो, जो भी लेयर डालो, उसके साथ में एक अच्छा पकड़ आपका बना। ठीक है, अब 3 से 4 घंटा 6 घंटा सूखने के बाद हमें अगली कोटिंग करनी है। अगली कोटिंग करने के बाद इसको ड्राई होने दो 3-4 घंटा इसमें, उसके बाद इसको इस फिल्म को हमें ओपन नहीं छोड़ना है। क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्लास्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमें प्लास्टर लगाना पड़ेगा ताकि ये पंक्चर ना हो। अब इस चीज को जैसे आप स्विमिंग पूल या टैंक में करते हैं, जहाँ पे प्लास्टर के बाद टाइल है, वहाँ भी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि आपका फ्रूट ग्रेड सर्टिफाई है ये प्रोडक्ट इजीली, तो आपको कहीं भी वाटर टैंक में लगा सकते हैं। वाटर टैंक इसको लगाया फिर प्लास्टर करवा, इसका हम बोलते हैं ग्रेड लेवल वाटर। यहाँ क्लियर है? ऐसे करने के बाद उसके ऊपर आप टाइल का भी आप वर्क करवा सकते हैं या फिर आप प्लास्टर का भी वर्क करवा सकते हैं। सुपर टूके का इजीली ऑपरेशन करा सकते हैं, हैवी मॉइस्चर कंटेंट यहाँ आ रहा है वहाँ कर सकते हैं, या फिर आपका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो हमें पॉलीमर कंटेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, ओके डन।